अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 8, बैच नंबर 40। तो जी पहले थोड़ा सा एक रिकैप लेंगे क्योंकि आज की क्लास जो है वो कल की क्लास से जुड़ी हुई है। कल हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपकी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ठीक है जी, जब भी आपकी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उसके आप ये आपकी रेजिस्टेंस थी, तो फिर वो एज अ सपोर्ट काम करती है। जो बड़ी वेव होती है इस वेव को हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव थी जो किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है। उसके बाद एक छोटी वेव स्टार्ट होती है जिसको आप कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट की वेव है। अच्छा, रिट्रेसमेंट की वेव के बाद यहाँ पे कुछ साइन बनता है। वो साइन क्या बन सकता है? जैसे आप लोग जानते होंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, जैसे कि कोई मॉर्निंग स्टार होता है, यानी सेल की कैंडल, डॉजी और फिर बाय की कैंडल। ऐसा कुछ साइन मिल सकता है। जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में आप परेशान नहीं हो, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। या यहाँ पे कोई इस जगह पे मोमेंटम कैंडल बन जाती है, ठीक है। यानी हमारी जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, प्राइस उसी जगह को अप्रोच करती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है। और सपोर्ट लेने का साइन क्या होता है, कैसे पता चलता है? प्राइस उसके नीचे थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है या इसके ऊपर ही इसी लाइन पे यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल बना देती है बाय साइड पे। आपकी जो डायरेक्शन होती है ट्रेंड की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में कोई बाय की कैंडल बन जाती है या कोई मॉर्निंग स्टार बन सकता है। अभी तो ये मैं आपको सिंपल टेस्ट बता रहा हूँ। इसमें आपको वॉल्यूम के टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, फिर हम यहाँ पे लेवल मार्किंग करते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइंस भी देखते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम वॉल्यूम के साइन भी देखते हैं। तो उसके बाद फिर आप यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं कि आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, आप बाय करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है ट्रेंड का। फिर आपके पास ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, यानी आपका नेक्स्ट हायर हाई, वो ब्रेक हुआ, प्राइस फिर रिट्रेसमेंट लेती है, फिर इसी को अप्रोच करती है, थोड़ा नीचे भी आ सकती है, या फिर इसी लाइन पे इस जगह पे आके दोबारा सपोर्ट लेती है और प्राइस यहाँ से फिर उठ जाती है। अगेन कंफर्मेशन आती हैं, मोमेंटम कैंडल हो सकती है, कोई मॉर्निंग स्टार हो सकता है, ट्रेंड लाइन का टच हो सकता है, या कोई एफ जी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या वीएस की कोई कंफर्मेशन हो सकती है। तीन चार पांच चीजें होती हैं, उनमें से आप कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर आप ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं, प्राइस फिर ऊपर निकल जाती है। तो इसको कहते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होता है ये। और ट्रेंड में अपने किस जगह से बैठना है, किस तरीके से बैठना है, ये सब चीजें इस पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो आपने कल की क्लास में देखा था कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वो एज अ सपोर्ट काम करेगी। इसी तरीके से जब कोई सपोर्ट ब्रेक होगी तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, प्राइस इसी जगह को अप्रोच करेगी, ये सपोर्ट थी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आएगी और ये सपोर्ट अब कन्वर्ट हो जाएगी रेजिस्टेंस में इस जगह पे। और यहाँ से आपकी कोई सेल की मोमेंटम कैंडल बनेगी या कोई ट्रेंड लाइन का टेस्ट मिलेगा, कोई भी कंफर्मेशन। देखिए लेवल आ गया, ये आपको मैंने कल बताया था कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आप इस कोर्स से पढ़ रहे हैं वो ये है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये वाला। इसको पी वाई लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बाय के लिए, ये आपके सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर आप कंफर्मेशन देखते हैं, ये कंफर्मेशन आ गई, ये कंफर्मेशन आ गई तो सेल कर देंगे, फिर प्राइस इसको लो को ब्रेक करेगी, सपोर्ट को, ठीक है, दोबारा यहाँ से रजिस्ट होगी इस जगह से, दोबारा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, यहाँ पे फिर सेल की कंफर्मेशन आएगी, आप फिर सेल कर देंगे। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहला ये बन गया। इसकी कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? ये आपको बताया था कि जो भी इम्पल्स वेव होती है ना, इसका तकरीबन 50%, जो इम्पल्स वेव लगती है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो जानदार वेव लगती है, इसका तकरीबन 50 से 60% का जो जोन होता है, ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ट्रेंड में बैठने के लिए। गिरती हुई मार्केट में भी सेम इसी तरीके से होगा। ये आपकी इम्पल्स वेव लगी, इम्पल्स वेव जो लगी आपकी स्टॉप से लेके स्लो तक, इसका जो 50% का जोन होगा, 61% का जोन होगा, यहाँ से प्राइस स्टॉप देगी। ये इस जोन को कहते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। इस जोन को हम, जो 50% का जोन होता है, इसको हम कहते हैं कि ये गोल्डन जोन है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची, ठीक है जी। फिबोनाची ही गोल्डन जोन आपको बताएगा। फिबोनाची का पढ़ना जरूरी इसलिए है कि आपको आज भी हमने एक टारगेट फिबोनाची के थ्रू निकाला हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लग सकता है। अच्छा जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बल्कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है जी। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गोल्डन जोन ट्रेडिंग का जो होता है उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। गोल्डन जोन क्या होता है, कैसे इसको प्ले करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, इसकी अब शर्त क्या है? फिबोनाची है क्या? पहले तो ये एक टूल है, ये देखें, आप इस जगह पे आएंगे, वन टू थ्री, थर्ड टैब में आएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये सबसे ऊपर आ गया फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कहीं पे होगा, लेकिन ये टूल आपने सामने कर लेना है, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है जी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखें, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि आपने अपने चार्ट पे अपने फिबोनाची को ओपन करना है। पहले सेटिंग कर लेते हैं, देखिए मेरी सेटिंग कैसे है। आप जब इस तरीके से इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई और चीज़ आ रही होगी, ठीक है जी। हम यूँ करते हैं कि इसकी सेटिंग्स एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं, ताकि सेम सेटिंग्स मैं आपको करवा दूँ। अभी चार्ट पे कर लें, बेशक मैं आपको साथ साथ ही करवा देता हूँ, ठीक है जी। मैं भी इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करूंगा बल्कि। हाँ, जिसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग जाएं अपने चार्ट पे, फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करें, ठीक है, अपने चार्ट पे जाएं, फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करें, आगे आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ठहरे। ये देखें, यहाँ पे आप आएंगे,
यहाँ पे अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया तो इस जगह पे मिलेगा, पहले यूज़ करते रहते हैं तो ये टॉप पे होगा। इस पर क्लिक करें, एक क्लिक ऊपर कर लें यहाँ पे क्लिक कर लें, एक क्लिक नीचे ला कहीं पे भी कर दें इस तरह। ठीक है, आप सब लोगों के पास मोस्टली आपके पास एक कलरफुल सा चार्ट खुल गया होगा, बहुत बड़ा सा। ठीक है, कलरफुल सा टूल खुल गया होगा। इसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसी के ऊपर डबल क्लिक कर लें, या और भी तरीकाकार इसका है, इस पर एक सिंगल क्लिक किया तो ये सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ से सेटिंग पे चले जाएं। ठीक है जी, ये देखें ना, यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स का बटन आ गया ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो भी इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, इस पर क्लिक कर लें। अच्छा, क्लिक करने के बाद जल्दी से, अब आपके पास 1 1.5 2 मिनट है, आप ये सेटिंग कर लें जो मैंने लिखी हुई है, जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। अगर कुछ और लिखा हुआ है तो ये लिख लें जो मैंने लिखा हुआ है। मुमकिन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आ रहे होंगे, तो जो नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वही लिख लें। पहला लिखें आप 0, 0.5, ठीक है, 0.618 और 1। ठीक है जी, अगर ये नहीं आ रहे, आपके नंबर इस तरह नहीं लिखे जा रहे, तो आप पहले नीचे आ जाएं। नीचे आके यहाँ पे जो ये लेवल्स हैं, इसके आगे लिखा हुआ है परसेंट्स, आपके पास ये वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो उसको आप परसेंट्स पे कर लें, पहले ये कर लें। पहले परसेंट्स पे आ जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं सेम नंबर्स लिखें। जो कलर्स मैंने किए हुए हैं बेहतर आप यही कलर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैंने सब ब्लैक किए हुए हैं, ऊपर वाला ये 0 भी ब्लैक है, 1 भी ब्लैक है, दरमियान में सिर्फ ये 2 ग्रीन है बस। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो मैंने सबका कलर साथ ब्लैक किया हुआ है। तो 0, 0.5, 0.618 और 1। दूसरी तरफ इधर आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे -0.27 और -0.61। ठीक है, इनको आप चेक रखेंगे, बाकी सब जितने भी हैं उन सबको अनचेक कर देंगे। ये काम कर लिया, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तब कर लीजिएगा। नीचे आ जाएं, बैकग्राउंड को ऑफ कर दें। अगर आप बैकग्राउंड ऑन रखेंगे तो ये सारा कलरफुल सा रहेगा इस तरह। बैकग्राउंड को ऑफ कर दें, प्राइसेस को ऑन रहने दें, लेवल्स को ऑन रहने दें, टेक्स्ट को ऑन रहने दें, सब चीज़ें ऑन रहने दें बेशक। यहाँ पे जो है इस जगह पे यहाँ पे वैल्यूज होगा, वैल्यूज को आप चेंज करके परसेंट पे ले जाएंगे, बेशक अभी ना करें, अभी आप बेशक समझें सिर्फ। ठीक है, बाकी फॉन्ट साइज आप चेंज करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें ना करें। बीच में एक ट्रेंड लाइन सी आ रही है, इसको लगा रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया देती है कि कहाँ से कहाँ तक की टूल आपने लगाया हुआ है। ठीक हो गया जी, ये सेटिंग्स आपने देख ली। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देखते हुए तब कर लीजिएगा। बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं छेड़नी है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, इसकी विजिबिलिटी वगैरह कुछ भी ना छेड़ें। ये सब चीज़ें इस तरह ही रहने दें। इसको मैंने कर दिया ओके। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ इस तरीके से नजर आएगी। ये तो आ जाती है इसकी सेटिंग्स, कि आपने इसकी सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है, उस हिसाब से डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको सेट किया होता है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। आप इस तरीके से करेंगे तो हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से आप काम भी कर लेंगे। अच्छा, आप ये करता क्या है जी, देखें इसमें होता ये है कि फिबोनाची कौन है। फिबोनाची जो है ना, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, इटालियन मैथमेटिशियन था। उसने ये फार्मूला एक निकाला था। ठीक है, और उसकी उसी के नाम पे इसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। अब ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि जब भी कोई इंपल्स वेव लगी है, ये इंपल्स वेव लगी है, ठीक है, तो ये बताता है ये टूल के किस जगह तक अगर रिट्रेसमेंट हो जाए, प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी। पहले तो आप देखेंगे कि वैलिड रिट्रेसमेंट है कि नहीं। उसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल बताया हुआ है कि जब आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जैसे ये इंपल्स वेव थी, ऐसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है जी, अच्छा, ऊपर जाते हुए अब आखिरी जो बाय की कैंडल थी आपकी, अगर उसका लो ब्रेक हो गया ऐसे, ये आखिरी बाय की कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हो गया, इंडिपेंडेंट कैंडल इनसाइड बार नहीं होनी चाहिए, लो ब्रेक हो गया, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, अब हमें फिबोनाची टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, जब तक स्टार्ट ही नहीं हो रही और प्राइस ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जा रही है, या से ग्रीन कैंडल बनाई फिर ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे बेशक 2 साल की कैंडल्स ही बना दे, 3 बना दे, 1 2 3, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक लो ब्रेक नहीं किया बाय की कैंडल का। ठीक है, फिर प्राइसेस यहाँ से ऊपर उठ जाती हैं, तो इसको हम एक ही वेव कंसिडर करते हैं ना, ये एक ही वेव चल रही है। ये जो रिट्रेसमेंट थी इसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसने लो ब्रेक नहीं किया आखिरी बाय की कैंडल का। तो ये एक ही वेव है, तो जब तक एक ही वेव चल रही है इसको चलता रहने दे। आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट कब वैलिड होगा, कब आपने इसको अप्लाई करना है, जब प्राइस कम से कम अपनी एक कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, ऊपर वाली लास्ट कैंडल का लो ब्रेक कर देगी। अब जब ये इसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी, अब आप यहाँ से पकड़ेंगे फिबोनाची टोल। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हमारी अब ये जो वेव लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर हम फिबोनाची टोल अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसकी एप्लीकेशन देख लें। अप्लाई ऐसे करना है, इसको यहाँ से क्लिक किया। ठीक है जी, यहाँ से यानी आप सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए लगाना कैसा है। जो अभी आपको मैं चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे समझ लें। जो भी इम्पल्स वेव लगी है ना आपकी, इम्पल्स वेव की बात कर रहा हूँ, हायर लो की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी आपको ये भी बात समझाऊंगा। यहाँ से आपने लगाना है जो भी आपका लो है, इस लो पे पकड़ा आपने, इम्पल्स वेव के लो पे पकड़ा, क्लिक कर दिया, बस सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर जाते रहे और यहाँ पे लाके इसको खत्म कर देना है, हाई पे लाके खत्म कर देना। कैसे करना है अब आपने, देखें ये जो ट्रेंड लाइन है ना, एक जगह से स्टार्ट हो रही है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ जाके खत्म होनी चाहिए, इस हाई पे। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई, यानी हमेशा फिबोनाची जो है वो 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है और 0 पे जाके खत्म होता है। 100 आपने पहला क्लिक किया, 100 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने जो 0 वाली लाइन है इसको लाके टॉप पे लाके छोड़ देना।
दोबारा लगा के दिखाता हूँ इसको, देखें। इसको मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ, ठहरे। ये देखें। देखिए जी, मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये था हमारा लो। ये जो इम्पल्स वेव लगी थी ना, इस इम्पल्स वेव के लो पे आप आ जाए। पहला क्लिक मैंने यहाँ पे करके छोड़ दिया। ऑटोमेटिकली देखिए नीचे 100 लिखा हुआ आ गया, 100% लिखा आ गया, ठीक है। अब इसकी दूसरी लाइन कहाँ पे लेके जानी है? ये जीरो वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही है, देखिए डॉटेड लाइन चल रही है साथ, ये ट्रेंड वाली लाइन, डॉटेड लाइन जो चल रही है। इस डॉटेड लाइन को इसके टॉप तक ले आए, जहाँ तक वेव गई थी, यहाँ तक यहाँ पे लाके ये छोड़ दें। अगर विक्स हैं तो विक्स को भी इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली विक है, ऊपर वाली विक को भी शामिल करेंगे। अगर विक्स नहीं है तो फिर बॉडी तक आने देंगे। अब देखें, ये जीरो से स्टार्ट हुई है वेव, और 0% पे जाके खत्म हो गई है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आपके पास लेवल आ गए हैं 50% और 61%। इसको हम मार्क कर लेंगे। इसको हमने ऐसे मार्क कर लिया, ये ठीक है जी। रेक्टेंगल पकड़ी, यहाँ से रेक्टेंगल लेके इसको मार्क कर लिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये हमारा बन गया, इसको कहते हैं जी गोल्डन जोन। इसको कहते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन क्या होता है? गोल्डन जोन ये होता है कि प्राइस अब इस, एक हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है। चांस किस चीज़ का है? कि प्राइसेस रिट्रेसमेंट लेती हुई इस जोन तक आएंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन बनाएंगी और यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। ये इनका पहला टारगेट होगा। ये -27% दूसरा टारगेट होगा, -61% तीसरा टारगेट होगा। ये आपका TP1 है, ये आपका TP2 है, और ये आपका TP3 है, ठीक है जी। इस तरीके से लोगों ने आमतौर पर टीपी निकाल के आपको बताए होते हैं। और ये बड़ा एक्यूरेटली काम करते हैं। अगर आपका फिबोनाची जोन से प्राइस उठ गई है तो वो आमतौर पर बड़ा अच्छा काम करती है। अब इसकी निशानी क्या है? अगर मैं इसको मोटी मोटी बात करूँ, निशानी नहीं सॉरी, इसकी शर्त क्या है? अगर मैं बिल्कुल एक बेसिक सी बात करूँ तो वो ये, इसकी शर्त एक ही शर्त है। शर्त इसकी क्या है? ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए। रेंज में फिबोनाची काम नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। क्योंकि इम्पल्स वेव लगेगी नहीं। जब इम्पल्स वेव नहीं लग रही तो फिर रिट्रेसमेंट भी नहीं आएगी। जब रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, अच्छी गोल्डन जोन नहीं आएगा, तो फिर आप कहाँ से बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे? समझ आई? ट्रेंड का सादा सादा मतलब क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, की प्राइस अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही हो, ऐसे। ब्रेक स्ट्रक्चर पे जो भी इंपल्स वेव लग रही है आपके पास, उस इंपल्स वेव पे आप लगा लें फिबोनाची में। यहाँ पे आप लगा देते हैं दोबारा। अभी तो हम रियल चार्ट पे जाके देखते हैं ना। ये देखिए, इस पे लगाता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट किया, क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, ऊपर जाके छोड़ दिया इस जगह पे, एग्जैक्ट इस जगह पे। तो गोल्डन जोन कहाँ था? ये नीचे। ये नीचे जो आपके पास ग्रीन, मैंने आपको दो ही वहाँ पे कलर, ये देखे ना, सेटिंग में सिर्फ दो कलर ग्रीन रखवाए हैं, एक ये और एक ये, 50% और 61%, समझ आ रही है? तो वो आपका गोल्डन जोन है, जो ग्रीन लाइंस बीच में आ रही है। इसको आप इस तरह मार्क करके रख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ पे नहीं आएगी तो मैं यहाँ से बाय, मैं बाय में बैठूंगा ही नहीं। ये तरीका है ट्रेंड में बैठने का है। और ये क्या है, मैंने आपको कल क्या बताया था कि इस कोर्स का पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, जो आपको कल पढ़ा दिया था, कि प्राइस ऊपर जाती है, इम्पल्स वेव लगती है, अपने स्ट्रक्चर लेवल तक जो रेजिस्टेंस होती है, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेनी होती है, यही इसका 50% और 61% भी बन रहा होता है। देखिए यहाँ पे भी तकरीबन वही बन रहा है, यहाँ पे भी तकरीबन वही बन रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, चैट में जरा बताइएगा, आवाज़ आपको ठीक आ रही है? इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था जरा। हाँ जी, आवाज़ ठीक है, जरा चैट में बता दें। आज डिस्कनेक्ट हो गया था, असल में थोड़ा सा यहाँ पे काम हो रहा है, उस वजह से। ठीक है जी। चलें, बस इसको कंटिन्यू करते हैं जी। यहाँ तक अच्छा, एक और चीज़ बात ही बता दें कि यहाँ तक जो चीज़ बताई है अभी तक मैंने, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफ पे तो कोई एग्जांपल नहीं दी, चार्ट पे कोई एग्जांपल नहीं दी, यहाँ तक आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ आ गई हैं? जो बेसिक चीज़ अभी तक समझाई है आपको, वो समझ आई है, उसका कुछ आइडिया होगा? ठीक है। चलें, सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, दोबारा इसको हल्का सा फिर समझ लेते हैं। अच्छा जी। अब बल्कि यूँ करते हैं, चलें एक आपको सेल की एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं चार्ट पे जाकर, दोनों एग्जांपल्स चार्ट पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी आप, देखें ये है आपकी, अब आपने थोड़ा और से समझनी है चीज़, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, बल्कि बाय में ही करते हैं, क्योंकि हमने बाय में ही बात की है, अभी इसको बाय में ही लेकर चलते हैं दोबारा। ये देखें जी, अभी आपको मैंने ये बताया है कि आपके पास प्राइसेस इस तरह मूव करती हैं। ये ले जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने एक बात पे गौर रखना है, बिल्कुल ठीक है। मैं पहले इसको हल्का सा यहाँ पे इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये था जी आपका लो, ये था आपका हाई, ठीक है जी।
उसके बाद ये आपका हाई ब्रेक हो गया। जब आपका हाई ब्रेक हो गया तो आपका सबसे डीप पॉइंट, आपने पूरा बस ये वाला जोन जो है ना, ये जोन ये नजर में रखना होता है। इस जोन में सबसे डीप लो कौन सा है आपका? इस जोन में आपका सबसे डीप लो है जी ये वाला, इसको हमने मार्क कर लिया कि ये है हमारा हायर लो। ठीक है जी, ये तो आपको पता है इतनी बात तो। अच्छा, ये अब आपका लग गया हायर हाई, यहाँ से आखिरी जो बाय की कैंडल थी उसका लो ब्रेक करती है प्राइस और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपने फिबोनाची अप्लाई करना है, आपको पता चल गया कि वैलिड रिट्रेसमेंट शुरू होगी ऊपर से। ठीक है, अब आपने अप्लाई करना है फिबोनाची। अब फिबोनाची कहाँ से, मेन क्वेश्चन ये है कि फिबोनाची कहाँ से पकड़े हम। लेकिन दो जगह है, एक जगह है ये वाली और एक जगह है ये वाली। ठीक है जी, अब मैं आपको बात बताऊँ, दोनों जगह से ठीक है। आप जो लोग फिबोनाची पे काम कर रहे हैं, कोई आपको बताएगा जी आप यहाँ से पकड़ें, कोई आपको कहेगा आप इस जगह से पकड़ें। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्क ये है कि जो लोग यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं ना, इसका यहाँ से पहला क्लिक यहाँ करते हैं, दूसरा क्लिक यहाँ करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है, उनका मानना ये है कि फिबोनाची लगाया जाता है इम्पल्स वेव पे, लो पे नहीं लगाया जाता। फिबोनाची लगाया जाता है जहाँ से इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है, जो भी जानदार वेव लगी थी ना। देखिए वेव तो ये भी है, ये वाली, लेकिन ये जानदार वेव नहीं है। जानदार वेव होती तो इसको तोड़ देती। ठीक है, फिर एक वेव अप साइड ये भी लगी है, इस पे भी, ये भी जानदार वेव नहीं थी। फिर एक डाउन साइड वेव आ गई, फिर एक अप साइड वेव लगी, ये भी जानदार वेव नहीं है। फिर एक वेव लगी ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग वेव थी। तो वो कहते हैं कि आप फिबोनाची अप्लाई करें, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेव थी इस पे अप्लाई करें, इसके लो से पकड़ें। इसके लो पे जो भी विक आ रही है, जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, चाहे सेल की है चाहे बाई की है, जो भी विक सबसे डाउन विक आ रही है, वहां से इसको पकड़ लें। और जहाँ पे खत्म हो रही है रिट्रेसमेंट वेव, जहाँ पे खत्म हो रही है वहां तक अप्लाई करें। ठीक है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट वो ये कहते हैं कि इस पे नहीं लगाना चाहिए इम्पल्स वेव पे, बल्कि जो आपका डीप लो है, जो आपका हायर लो है, उस हायर लो से पकड़ें और यहाँ से यहाँ तक लगाएं। ठीक हो क्या? मैं इसको कैसे लगाता हूँ, अब देखिए मैं तो आपको अपना बताऊंगा, बाकी आप अपना अपने हिसाब से खुद देख सकेंगे इसको। मैं जब भी इसको अप्लाई करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने आपको पहला तरीका समझाया है, पहली बात बताई है, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। देखिए फिबोनाची की शर्त क्या है, फिबोनाची की शर्त आपको बताई थी ट्रेंड। और ट्रेंड में फिबोनाची, जब ट्रेंड में जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में आपने उस वेव पे इसको अप्लाई करना है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। बाकी जो वेव थी ना वो हमारे काम की नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है ये हमारे काम की नहीं है। हाँ, बस हमारे काम की ये चीज़ है, एक ये कि उसका डीपेस्ट लो हमें पता हो, ये हायर लो ये हमें पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे ब्रेक करेगा हम कहेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ये बात पढ़ी है ना आपने। जब ये लो ब्रेक कर देगा हम कहेंगे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। बस मोमेंटम शिफ्ट जानने के लिए हमें सबसे डीप लो का पता होना जरूरी है। लेकिन जब आपके पास बात आ जाती है फिबोनाची अप्लाई करने की, तो फिबोनाची आपने अप्लाई करना होता है इम्पल्स वेव पे। इम्पल्स वेव ये और ये नहीं है, ना इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रही है इस जगह से, क्योंकि ये जानदार वेव थी जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे किस तरीके से, अब मैं करता हूँ। ये देखें, ये लो पकड़ा आपने यहाँ से और इसके हाई तक इसको जाने दें। ये 100 से स्टार्ट होगी, जीरो पे जाके खत्म होगी। या दूसरी निशानी इसकी ये है कि ये ट्रेंड लाइन है, देखें ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है डॉटेड, तो ये यहाँ से स्टार्ट होके बस हाई तक, जो भी हाई है इसकी विक, जो भी ऊंची विक है उस पर लगा दें। ठीक है, तो अब आप बुलिश साइड पे देख रहे हैं तो आपका पहला टारगेट यही होगा। अब देखें प्राइस तो आ रही है रिट्रेसमेंट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस तो आ रही है अभी रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट पे पहुंची, ये आपका गोल्डन जोन है। यहाँ पे इसने आगे कोई साइन बनाया, आपने बाय कर लिया। जैसे ही आपने बाय किया तो आपका पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, और तीसरा टारगेट होगा ये। आमतौर पे पहला टारगेट तो कंफर्म होता है तकरीबन। ठीक है, यानी आपने 100 दफ़ा ट्रेड ली है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 90% आपका पहला टारगेट तो ज़रूर देगी। इसका आपको टारगेट सेट करने का तरीका भी बताऊंगा। दूसरा टारगेट जो है वो कम हिट होता है, यानी अब मुमकिन आप कहेंगे 75% चांसेस हैं कि दूसरा टारगेट पे हिट हो। ट्रेंड के साथ होती है ना, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है उसमें तो ये बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। थर्ड, मुमकिन है उससे पहले पहले आपको ये ब्रेक इवन करके निकाल दे ट्रेड से। ठीक है, फिर थर्ड टारगेट, लेकिन हो जाता है थर्ड पे हिट, उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है। अभी आप देखेंगे आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। पहले हम ये बाय की तरफ देख लिया, अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल सेल की तरफ देखते हैं, फिर हम चार्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, अब आपने साथ साथ थोड़ा सा मुझे बताना भी है। अब ये देखें, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये ले जी, ये इसने इम्पल्सिव लेकर आके इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास आखिरी सेल की कैंडल थी, वो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। हमारे पास आखिरी सेल की कैंडल थी ये वाली। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया। चाहे एक कैंडल से किया, दो से किया, छः से किया, प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, यानी ये वाली जो वेव थी ना, ये वाली वेव, ये वेव स्टार्ट हो गई है नीचे दोबारा। ठीक है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, फौरन से फिबोनाची अप्लाई कर देना। पहले आपने अप्लाई किया था नीचे से ऊपर क्योंकि बुलिश ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है आपके पास, तो बुलिश ट्रेंड में आपका फिबोनाची अप्लाई होगा, पहला क्लिक नीचे दूसरा ऊपर, क्योंकि आपने बाय की ट्रेड करनी है ना, तो पहला टीपी, दूसरा टीपी, तीसरा टीपी ऊपर आएंगे। अच्छा, जब आप सेल की ट्रेड ढूंढ रहे हैं, अभी तो स्ट्रक्चर डाउन है,
डाउन साइड प्राइस ने मोमेंटम शिफ्ट किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है। तो जब भी सेल की ट्रेड लेनी है, अब फिबोनाची नीचे से ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि अब ऊपर से नीचे लगेगा, ये सबसे ऊपर इसका। अब इम्पल्स वेव कौन सी है? इम्पल्स वेव ये है, देखिए अब। ठीक है। यानी कि जो आपका, या ये बात याद रखें, बिल्कुल ध्यान से सुने, कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि अब आप बिल्कुल अपने लोअर हाई पे जाके सेल करें, लोअर हाई पे जाके वो लगाएं फिबोनाची। बल्कि मैंने आपको ये कहा था कि इम्पल्स वेव देखें कौन सी है, स्ट्रॉन्ग वेव भी यही है, और आपका लास्ट जो लोअर हाई है वो भी यही है। तो फिर अब आप इसी को पकड़ेंगे, क्योंकि ये वेव इम्पल्स वेव नहीं है, ये वेव इम्पल्स वेव नहीं है, ये जो वेव थी ये भी इम्पल्स वेव नहीं है। इम्पल्स वेव तो ये वाली है। तो इसी पे आपने इसको फिबोनाची को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताया, कि ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखें आप, यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा इस जगह से फिबोनाची को। पहला क्लिक मैंने किया यहाँ पे, दूसरा क्लिक करना है मुझे नीचे आके, ये सेम वही तरीका, 100 से स्टार्ट, 0 पे खत्म। ठीक है जी। या दूसरा तरीका क्या, कि ये ट्रेंड लाइन देखें, ट्रेंड लाइन से स्टार्ट, और ये ट्रेंड लाइन वाली लाइन यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। अब ये गलत लगी हुई है ना। ये तो फिबोनाची अप्लाई कैसे हुआ है, यहाँ से लेके और यहाँ तक अप्लाई हुआ है। तो आपको तो इस वेव के एंड तक जाना था, यहाँ तक जाना था। तो यहाँ तक ये कैसे आएगा, कि जब आप इस फिबोनाची को करेक्ट तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक ऐसे। ये अब ठीक ड्रॉ हुआ है। ठीक है जी। अब रिट्रेसमेंट आ गई, अब आपको गोल्डन जोन मिल गया, अब आपने गोल्डन जोन मार्क कर लेना है। गोल्डन जोन कैसे मार्क करेंगे हम? गोल्डन जोन मार्क करेंगे जी यहाँ से, रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल पे गोल्डन जोन मार्क कर, ये गोल्डन जोन मार्क करना, भी मार्क करें तो लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, मैं मार्क करके ना फिर इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मार्क किया, फिबोनाची को कर दिया डिलीट, ऐसे मैं ये काम करता हूँ। बहरहाल चले। अब अब ये होगा जी कि प्राइस यहाँ से उठेगी और अपने लेवल तक आएगी, गोल्डन जोन तक। फौरन भी आ सकती है, आहिस्ता आहिस्ता भी आ सकती है, यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ पे आके सेल का कोई अच्छा सा साइन बनाएगी, जो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के मजीद। ठीक है जी, सेल का साइन बनाएगी, आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसी जोन के ऊपर रखेंगे। पहला टारगेट आपका 0%, यही वाला जहाँ से वेव उठी थी, वही आपका TP1 हो गया। फिर आपका नीचे TP2 हो गया, और नीचे आपका TP3 हो गया। ये आपके तीन TPs हैं। अगर प्राइस ट्रेंड के साथ है तो वो इस तरीके से ऐसे रिजेक्ट होती है, TP1 से भी, TP2 से भी, TP3 से भी, ऐसे रिजेक्ट होकर आपको वो टारगेट अपना देती है। अभी आपको उसकी फिबोनाची अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया। इसको हम चार्ट पे जाके इसके एग्जांपल देखते हैं पहले। अब देखिए, मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि रेंज में नहीं इसको चलाना, रेंज में अप्लाई नहीं करना। हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है इसके लिए, ऐसे यानी प्राइस ट्रेंड में हो, अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही हो, या प्राइस अप ट्रेंड में हो, अपने हाई ब्रेक करती हुई जा रही हो, जो भी हाई लगाती है उसको ब्रेक करती हो। फिर आपने इंपल्स वेव ढूंढ लेनी है, बस इंपल्स वेव पे इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, लो हाई लो पे जाने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपल्स वेव नजर आ रही है उस पर अप्लाई करते हैं इसको। चलिए जी, अब हम चलते हैं जरा चार्ट पे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल के, रिसेंट एग्जांपल्स इसी महीने की है, देखिए ना, आज की एग्जांपल भी इसमें शामिल है। ये देखें जी, यहाँ से हम इसको देखना शुरू करते हैं। ज़्यादा एग्जांपल्स बाय किस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में आपको बाय ही ज़्यादा मिलेगा। सेल भी मिलता है, सेल की भी स्ट्रेटेजीज आपको बताइए। अच्छा, कल परसों जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं, ओल्ड ट्रेडर्स हैं, पहले से काम कर रहे हैं, आप लोग, फिर हमने एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कल परसों 3-4 दिन पहले ना, उस पर यूट्यूब पे। EMS भी है उसमें, वॉल्यूम का भी है, उसको देख के भी आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पे प्राइसेस आ रही थी नीचे, अभी तो पीछे सेल की एग्जांपल ये भी है। ये देखें ना, ये प्राइस ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्राइस, ये देखें एक्सपोर्ट थी ना, प्राइस ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, इसको छोड़ दें। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इंटरनली टारगेट मिल जाएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो एक्सटर्नल टारगेट मिल जाएगा। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, ये लो ब्रेक हुआ था इधर। ठीक है, इम्पल्स वेव कौन सी है, इम्पल्स वेव आपकी कौन से स्टार्ट हो रही है, इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेके जहाँ तक, ये आपकी पूरी इम्पल्स वेव है। इसमें ये नहीं देखना कि इस वीक का कलर क्या है, इस वीक का कलर को छोड़ें, बस आप देखें कि इम्पल्स वेव जो स्ट्रॉन्ग वेव आई थी, उसका हाई क्या है, ये है, उसका लो ये है, इस पूरी पे आप फिबोनाची अप्लाई कर दें। मैं उसको लगा के दिखाता हूँ। इसको पहले हम यहाँ से मिटा लेते हैं। चलें जी, अब इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये इम्पल्सिव लग रही है। ठीक है, आपको पता है कि प्राइस ने अपना एक ये लो जो है, ये वाला ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसके उसमें नहीं जा रहा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे, अभी आप सिर्फ इसकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं। अच्छा जी, हम इसको आगे चलाते हैं कि इसकी क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। अभी तक तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ वेव आती जा रही है। रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होती है? कब स्टार्ट होगी? जब आखिरी जो भी बाय की सेल की कैंडल है, आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक होगा। ठीक है, अभी तक नहीं ब्रेक हुआ। ये नहीं जी, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आपकी जो आखिरी सेल की कैंडल थी, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो आपकी आखिरी सेल की कैंडल थी, ये वाली, ये आपकी लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल थी, जिसने एक नया लो लगाया था। ठीक है, और ये कोई इनसाइड बार नहीं है, एक न्यू कैंडल है। ठीक है, ये इसका लो था, ये इसका हाई था, प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे।
जब हाई ब्रेक कर दिया मतलब क्या हुआ, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी आखिरी बाइक का अच्छा होना ही चाहिए मोमेंटम कैंडल से, ये मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसी का वेट कर लेते हैं चलें बहरहाल, ताकि आपको इसी की आदत हो कि आपने देखना है कि मोमेंटम कैंडल से कोई हाई ब्रेक हो रहा हो उसका। ठीक है जी, ये मोमेंटम कैंडल मिली है हमें। अच्छा यहाँ पे ना इसने देखिए हाई ब्रेक आखिरी सेल की कैंडल ये थी ना, इसका हाई ब्रेक यहाँ पे हो गया है। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोमेंटम कैंडल का वेट कर लिया करें, क्योंकि वो प्रॉपर फिर आपको उसका मिल जाता है, एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाती है कि हाँ जी ये रिट्रेसमेंट आपकी स्टार्ट हो गया, प्राइस अब नीचे नहीं आएगी। बहरहाल अगर इसने ऊपर ब्रेक कर दिया है, टेक्निकली ब्रेक हो गया है, तो आप इसको भी यही समझेंगे कि हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगी तो आपने फिबोनाची अप्लाई कर देना है। फिबोनाची पे जाते हैं यहाँ पे, ये इसको हमने प्ले किया। अब देखें लगाना कैसे है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, देखें ये जो विक आ रही है, ये देखिए ये जो विक है, ये इस सिंपल्स वेव का हाईएस्ट पॉइंट है। हालांकि स्टार्ट तो काम यहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये इम्पल्स वेव नहीं थी। इम्पल्स वेव ये थी जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्रॉपर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अब यहाँ पे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है फिबोनाची अप्लाई करने के लिए, यहाँ से आपने फिबोनाची अप्लाई करना है। ये मैंने इसका हाई साइड अप साइड क्लिक किया, एक क्लिक में करूंगा इसके लो पे आके। ठीक है जी, कैसे, ये देखें। अब मैंने क्या किया, यहाँ तक तो नहीं लगाया, ठीक है, मैंने कहाँ तक लगाया, जहाँ तक प्राइस ने डीप लो लगा दिया है बस। रिट्रेसमेंट आपकी कहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे, इसी कैंडल पे जिसने जिसने ये लो लगाया इसने इसका हाई भी ब्रेक किया है। तो बस ये जो जहाँ तक डीपेस्ट विक इसकी लगी हुई है, हाईएस्ट विक से लोवेस्ट विक तक, ये इसकी हाईएस्ट विक थी, ये इसकी लोवेस्ट विक थी, इन दोनों को इंक्लूड किया, यहाँ पे हमने लगा दिया इसका 50%, ये इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अभी कुछ चीज़ें ज़ाहिर हमने पढ़नी है, मजीद इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। अगर आप देखेंगे जो लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के साथ ही आपका गोल्डन जोन आ रहा है, ये हमारा गोल्डन जोन है जिसका जीजेड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जोन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेल जोन है। अभी आपने जिन्होंने एफईजी नहीं पढ़ा आप लोग परेशान ना हो, जिन्होंने पढ़ा सिर्फ उनसे मुखातिब हो। ये आपका एफईजी था, एफईजी के बिल्कुल साथ आपका गोल्डन जोन है, तो इसको एफईजी को और गोल्डन जोन को मिला के हमने एक जोन बना लिया। यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट देख लें, ये देखिए जी, ये लें। ठीक है जी। अब इसने क्या किया है कि पहले एफईजी से रिजेक्शन आई है, एफईजी से रिजेक्शन आने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई है, पूरा टारगेट नहीं दिया, पूरा टारगेट इसका ये होता है। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि टारगेट निकालने का तरीका बताऊंगा। टारगेट निकालने का तरीका ये होता है कि विक जो होती है ना आखिरी वाली, इसको नहीं, आप शोल्डर्स दिखा करें, शोल्डर्स ये होते हैं जहाँ तक बॉडीज क्लोज हो रही होती है, ये इसका पहला टारगेट होता है। ये पहला टारगेट इसने यहाँ पे हिट कर दिया इस जगह पे। ठीक है, यानी आप इसकी बजाय अगर विक बहुत बड़ी है, विक की बजाय ऊपर जो बॉडीज आ रही होती है ना, बॉडी क्योंकि ये सेफ टारगेट है, हेड तो ये भी हो गया, देखें हेड तो नीचे वाला भी हो गया, लेकिन मसला क्या है कि ये ज्यादा सेफ होता है, पहला टारगेट ये ज्यादा सेफ होता है। ये आप ले लें, फिर बाकी दूसरा तीसरे का वेट कर लें। तो प्रॉपर इसने गोल्डन जोन को टैप किया, गोल्डन जोन में मैंने आपको कहा था मोमेंटम कैंडल देता है सेल की, अभी आपने वॉल्यूम तो नहीं पढ़ा ना, तो देखें सेल की गोल्डन जोन में आने के बाद सेल की कितनी जबरदस्त कैंडल बनी है, मोमेंटम जो आपको बता रही है, मोमेंटम कैंडल बताती है कि अब आप सेलिंग स्टार्ट होगी दोबारा। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, गोल्डन जोन जहाँ पे भी मोमेंटम कैंडल मिल जाए। यहाँ पे आपको कोई मोमेंटम कैंडल नहीं मिली इस जगह पे, बहरहाल एफईजी की रिजेक्शन थी वो अच्छी मिली है, काफी अच्छी रिजेक्शन आई है। लेकिन अभी हम फिबोनाची पढ़ रहे हैं तो उसी पे बात करेंगे। तो प्राइस ने यहाँ पे आके गोल्डन जोन में सेल की कैंडल दी, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से आपकी ट्रेड एंट्री है, ये आपका TP1 है, ये आपका TP2 है। ठीक हो गया। TP3 कहाँ पे था, हिट हुआ है कि नहीं कोई पता नहीं, अभी ये आपका TP3 है जी, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ये TP3 पे देखें कैसे विक टू विक किसने है, देखें काम किया है। ये आपका TP3 था -51%, ये देखें कैसे एक पे ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्ट लाइन को टच किया प्राइस वहां से उठती है। ठीक है, तो ये बड़ी एक्यूरेट चीज़ है, बड़ा अच्छा काम करती है, बड़ी अच्छी कंफर्मेशन से आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं इस पे। अच्छा जी। अब आगे वाली एग्जांपल देखते हैं ज़रा, क्विकली इस पे नज़र लगाते हैं। ये तो मैंने वैसे मार्क नहीं की हुई थी, तो भाई मैंने चार्ट खोला तो मुझे पीछे सेल की एग्जांपल नज़र आ गई, मैंने कहा चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि सेल की आगे सिर्फ एक एग्जांपल है, ये वाली जो आज वाली है। इससे पहले जितनी भी हम बाय वाली हैं, तो एक सेल की यहाँ देख लिया, एंड पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, इम्पल्स वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इस इम्पल्स वेव ने ये हाई ब्रेक किया, ये वाला, या ये पूरा हाई ब्रेक कर दिया, ये पूरी इम्पल्स वेव लगी यहाँ तक। ठीक है जी। अब इसको कैसे प्ले करना है आपने, आपने क्या करना है कि जी हम जो इम्पल्स वेव लगी है हमारी, इसके लो से पकड़ेंगे फिबोनाची और हाई तक ले जाएंगे, ये इसका लो था, सबसे डीप लो, यानी विक, और ये इम्पल्स वेव का हाई था। ठीक है जी, ये काम आप कब करेंगे, फिबोनाची आप कब अप्लाई करेंगे, फिबोनाची आप अप्लाई उस वक्त करेंगे जब प्राइस आखिरी बाय की कैंडल, ये देखें आखिरी बाय की कैंडल, इसका ये जूम इन करते हैं, जब प्राइस आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, वो लो यहाँ ब्रेक हुआ है, आप देखें बाय की कैंडल का लो यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, बाय की कैंडल का लो यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पूरी एक ही वेव है, पूरी इंपल्स वेव है।
इम्पल्स वेव का ये हाई है। अब जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, आपने फिबोनाची अप्लाई कर लिया। जब फिबोनाची आपने अप्लाई कर लिया तो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये है आपका पूरा फेयर वैल्यू गैप। ये देखें ये, ठीक है जी। फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची का गोल्डन जोन एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका है, ये पूरा बाई जोन बन गया फिबोनाची। देखें हम, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसको एफ को, ये भी आपने पढ़ा नहीं है। एफ भी आ गया, और आपका गोल्ड, आप सिर्फ गोल्डन जोन पे नजर रखें, ठीक है जी। तो गोल्डन जोन को इसने टैप किया इस जगह पे, शायद कोई एक दो पिप से छोड़ा होगा, समझ आ गई। वो भी अगर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ ना पूरे विक के साथ, तो शायद इसको भी ठीक कर दे। ऊपर नीचे अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ बस, नहीं फिर भी फर्क है एक आधे पिप का। बहरहाल देखें, ये एफ भी साथ होता है ना, तो ये भी हमारे जोन में शामिल हो जाएगा जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये अपने जोन में आके इसने टैप किया, टैप करने के बाद ये आपका टारगेट नंबर 1 था, वो इसने दिया। उसके बाद फिर इसने अपनी सिचुएशन डायरेक्शन चेंज कर दी, कम से कम TP1 इसने जरूर दिया है। यहाँ से आपकी जब भी ट्रेड बनी है, एफ से आपकी ट्रेड है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर है ना, कंफर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पे 15 मिनट की, यहाँ 5 मिनट पे 15 मिनट में अच्छी कंफर्मेशन आती है, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, उसको बाय कर लें। H1 का लेवल है, H1 का जोन है, तो H1 के हिसाब से टारगेट भी जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी मजीद, इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। ये देखें, ये भी वही एग्जांपल है। ये देखें, सेल हुआ, सेल के बाद 50% पे, 50% से फिर डाउन। ठीक है, मैं तो इतने सारे एग्जांपल्स बीच में छोड़ दिए हैं। ये देखें, जल्दी जल्दी मार्क किए हैं, ये देखें। अब कौन सा जोन ब्रेक हुआ है, ये वाला, सॉरी। अब जोन आपका कौन सा ब्रेक हुआ है जी, ये वाला। ये प्राइस ने, ठीक है जी, इंटरनल जोन ब्रेक कर दिया। अब इंटरनली आप इस पे लगा लें। ये रेंज कर रहा है ना, इसमें रेंज से मुराद ये है कि कभी अपसाइड ब्रेक कर रहा है, कभी डाउन साइड ब्रेक कर रहा है। आपको ब्रेक का स्ट्रक्चर चाहिए बेसिकली, तो अब तब फिबोनाची काम करता है। अब आप इसको अगर लगाते हैं, तो ये आपका हाई था, ये आपका लो था। ये देखें, हाई से लो पे आपने अप्लाई कर दिया, ये गोल्डन जोन आया, गोल्डन जोन में आपको अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे 15 मिनट में, 5 मिनट में, जिसमें मर्जी मिल जाए। अच्छा, जोन आप बेहतर है मार्क करें H1 के, M30 के, ऐसे नीचे ना जाएं, इस काम करिए। H1 के बड़े जोन मार्क करके रखें, 30 मिनट के मार्क, 15 के भी कर सकते हैं। काम तो ये M1 पे भी करेगा, लेकिन जाहिर है बहुत क्विक काम करना पड़ेगा आपको। तो 1 आवर के जोन सेफ होते हैं, अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, 15 के स्ट्रांग होते हैं, इसके सॉरी M30 के। ये मार्क कर लें। यहाँ पे कंफर्मेशन छोटा टाइम फ्रेम की देखेंगे हम आगे चल के, वो भी हम पढ़ेंगे सारा कुछ। तो ये प्राइस गोल्डन जोन में गई, गोल्डन जोन में जाके इसने यहाँ से सेल किया, ये TP1, ये TP2, और ये देखें TP3। एक्यूरेसी चेक करें आप इसकी, जब देता है टारगेट्स, ठीक है, वहीं से दोबारा प्राइस पर उठी है। अब जब यहाँ से उठी है तो इससे, ये रिसेंट एग्जांपल है, ये जून की दिखा रहा हूँ, पूरे जून के महीने की दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से प्राइस फिर उठी है, इसने कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया जी? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वेव गई है, इसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये सिंपल एक वेव है। अब ये भी, बल्कि ये नहीं, आप सॉरी, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे किया इसने ये, ठीक है। अब इसने क्या ब्रेक किया है, ये देखें, ये आखिरी आपकी सेल की कैंडल थी। अब यहाँ पे ना, ये असल में मेरे ख्याल है ओपनिंग का टाइम है, गैप आपसे कोई प्राइस ओपन हुई हुई है। बहरहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर उस तरह का ब्रेक नहीं हुआ। आखिरी आपकी सेल की कैंडल ये थी, अगर उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई गैप अप हुआ हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा क्या चक्कर है, कौन सा टाइम है, शायद ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल कुछ 6-7 बजे का टाइम है, जो भी है। यहाँ पे गैप अप है मार्केट। बहरहाल इसको आप छोड़ दें, ठीक है। एग्जाम्पल तो बनती है, ये भी ये ऐसे बनती है कि ये इसने इम्पल्स वेव लगाई है, ये 50% टेस्ट किया यहाँ पे, और ये इसने अपना टारगेट दे दिया, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अच्छा सा चाहिए कोई। जैसे इस वाले एग्जाम्पल पे देखें, ये इम्पल्स वेव लगी है इस तरह, ये देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वेबसाइट। ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना आपका, ये तो हाई लगा, प्राइस नीचे आई। अब इसने प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं की, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं एग्जांपल को काउंट नहीं कर रहा बीच में। और ये हाई लगा के प्राइस नीचे आ गई, अब इसने दोबारा हाई ब्रेक कर दी, ये तो प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ वेबसाइट, ठीक है। तो जब प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अब आपने क्या किया, इसका यहाँ से लिया फिबोनाची, और ऊपर तक अप्लाई कर देना है, यहाँ तक। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से पकड़ा और ये टॉप तक ले गए, ये आपका गोल्डन जोन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये ले। आप देखें, इससे आगे आगे देखें, ये इंपल्स वेव लगी, इंपल्स वेव के बाद रिट्रेसमेंट आई, गोल्डन जोन में पहुंची प्राइस, गोल्डन जोन के बाद ये इसने पहला टारगेट दिया, यहाँ से आप एंट्री, इस जगह से कंफर्मेशन देखने के बाद, कंफर्मेशन तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं फिबोनाची कैसे काम करता है। तो यहाँ से आपकी बाय है, या यहाँ से जहाँ से भी बनेगी, उसके बाद ये आपका पहला टारगेट है, देखिए पहले टारगेट के बाद कैसे प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आई है, ठीक है। फिर ये दूसरा टारगेट है आपका, और ये तीसरा टारगेट तक प्राइस फिर और ऊपर निकल गई। यहाँ पे देखें, ये इंपल्स वेव स्टार्ट हुई है, हाई कौन सा था, ये हमारा हाई था, ये वाला। लेकिन जब ऊपर विक लग गई है इस तरह, ऐसे विक लग के प्राइस वापस आ गई है, तो अब हम इसको हाई कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हम कहेंगे कि ये विक भी ब्रेक हो। तो विक का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कंफ्यूज न कर दे आगे चल के। जब आपके पास ये हाई लगा हुआ है ना, आपने इसको इस हाई को मार्क कर लिया कि ये इम्पल्स वेव थी, ये इसका लो था और ये इसका हाई था,
अब प्राइस हाई तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोड़ने की बजाय स्वीप करती है, विक लगाती है और वापस आ जाती है। तो अब आपका हाई ये नहीं रहा, अब आपका हाई ये बन गया। ठीक है, इसी वेव का लो वही रहेगा, लो नहीं चेंज होगा। लो तो तब चेंज होगा जब इसका प्राइस ब्रेक कर दे, ऊपर निकल जाए, फिर आप लो चेंज करके यहाँ पे ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे ऊपर। अभी आपका लो शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन हाई चेंज हो गया। पहले ये हाई पॉइंट था, अब ये हाई पॉइंट है। जब इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि हाँ अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है जी, तो जिसने कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो इम्पल्स वे पकड़ लें। अब मैं लो से नहीं पकड़ रहा, ना यहाँ से ना यहाँ से, वरना तो फिबोनाची यहाँ से लगाना चाहिए था ऐसे। मैं यहाँ से नहीं लगा रहा, यहाँ से भी नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूँ जो इम्पल्स वेव है, खतरनाक ताकतवर, खतरनाक है, जो ताकतवर वेव है इसकी, उस ताकतवर वेव पे ही हम फिबोनाची अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे आ जाए। फिबोनाची पकड़ें, लो से पकड़ें, हाई तक जाने दें। आपको इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि हाई वाली विक रेड है या ग्रीन है, जो भी इसका हाई लग रहा है। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, आखिरी बाय की कैंडल कौन सी है, स्ट्रॉन्ग। आखिरी बाय की कैंडल आपकी जो इंडिपेंडेंट कैंडल है यही बन रही है तकरीबन। ठीक है, ये सबसे ऊपर यही क्लोज हुई हुई है, तो इसका ये विक है। जब ये लो ब्रेक हो गया, इसका रिट्रेसमेंट आ रही है, एक ही कैंडल से लो ब्रेक किया है। जब रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गई है, नीचे आपने गोल्डन जोन लगा दिया। ये देखिए प्राइस ने गोल्डन जोन को टैप किया। यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5, 15, 3। ठीक है, जिसमें भी आपको कंफर्मेशन मिल जाए, जब हम पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे आगे चल के। कंफर्मेशन यहाँ से लें, यहाँ से एंट्री ले लें। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये। तो ये आपके 3 टारगेट्स थे। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इस जगह से अगर आप ट्रेड में कहीं से इस जगह से भी एंटर हो जाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा नीचे यहाँ पे। तो पहला टारगेट भी आपका ये देखें, 1:58 आ रहा है। ठीक है, $1 लगाया तो $1.5 आपको मिलेगा तकरीबन। यहाँ पे आपकी रेशो बन जाती है 2.63 की। $1 लगाया तो आपको $2.5 मिलेंगे, और यहाँ पे आपकी रेशो आ जाती है 3 पॉइंट, यानी तकरीबन 4 की। तो जितना होल्ड करेंगे वो आपकी है, हिम्मत है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। वैसे ट्रेड मैनेजमेंट में बताऊंगा, मैं यहाँ पे आके एक प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ पहले टारगेट पे। यहाँ पे भी आके एक प्रॉफिट टेकिंग बड़ी कर लेता हूँ बस। पीछे रह जाती है छोटी सी ट्रेड, यानी अगर मैंने $100 की ट्रेड ली थी तो शायद $5 की या $10 की रह जाएगी, वो मेरी ऊपर तक जाएगी, वरना यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्लोजिंग कर देता हूँ। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है ना, हमें रोज की रोज ट्रेड मिल जाए बस बहुत है। हफ्ते में 4 ट्रेड मिल जाए बहुत है। इस तरीके से आपने फिबोनाची को अप्लाई करना है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें और चीज़ समझ आएंगी, बेशक गलत बनाते जाएंगे कोई मसला नहीं है। सेल की एग्जांपल और देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए ना, ये विक्स लगी हुई है, फिर इसको प्राइस ब्रेक करती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, फिर पूरी ये जो इसको कैंपेन कहते हैं, ये रेंज की एक टाइप है। इसमें आपने ये वॉल्यूम में पढ़ेंगे हम, इसमें आपने दूर रहना है। आपको चाहिए प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे ये हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर सपोर्ट थी, उस सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपने कैसे इसको अप्लाई करना है, ये पूरी इंपल्स वेव है आपके पास। देखें कहीं पे भी आखिरी सेल की कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं हुई, देखें किसी जगह पे भी। ये आखिरी कैंडल थी सेल की, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, अब इसको भी हम चलें वही लगा लेते हैं। अब आपने देख इसको समझना है कि रियल टाइम में ये कैसे लगेगी। चलिए जिसको हम चलाते हैं आगे। ये देखें अभी तक कोई भी सेल की कैंडल ऊपर ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है जी, अभी भी ब्रेक नहीं हुई। अब ब्रेक हुई है पहली कैंडल, अभी भी सही ब्रेक नहीं हुई। ये ब्रेक हुई है, इसको ब्रेकआउट मानना है आपने। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो फिर आपको दूरबीन लगाने की जरूरत ना पड़े कि ये ब्रेक हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ ब्रेक। ब्रेक हो रहा है इस कैंडल पे, आखिरी सेल की कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुई है। जैसी ब्रेक हुई है, अब आपका एक ही काम है, वो ये कि आप फिर पकड़ें, टॉप से लेके लो तक फिर अप्लाई कर दें ऐसे। ठीक है जी, इसको मैं जरा सेट कर लूँ ऊपर से। ये देखें, अब मैं ये नहीं देखता कि विक रेड कैंडल की है कि ग्रीन की है, ना नीचे ये देखता हूँ ना ऊपर ये देखता हूँ। समझा कि इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब इसको हम अप्लाई करते हैं कि ये गोल्डन जोन को अप्रोच करेगी। गोल्डन जोन यहाँ पे आप मार्क कर लें, ये आपका गोल्डन जोन है, ये वाला। यहाँ पहुंचेगी तो हमें यहाँ पे सेल की ट्रेड देखनी है। ये हमने फ्राइडे को नहीं, मंगल को ये जोन बताया था। आप नीचे दिन देखेंगे, आपको शायद आइडिया भी हो जाए। मंगल को या हाँ बुध को ये पहुंची है यहाँ पे। मंगल को हमने ये जोन बताया था, क्योंकि मुझे जिस तरह याद है हम लाहौर से लाइव ट्रेडिंग हो रही थी, तो सेल का ये जोन बताया था कि यहाँ से सेल आपको मिल सकती है। अच्छा, अब इसको देखें, जिसको चलाएं थोड़ा सा आगे। ये से यहाँ पे इसको टच कर लिया गोल्डन जोन को। गोल्डन जोन से पहले अगर सेल बता रहा है तो सेल नहीं करना, अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए वॉल्यूम का। अब देखें ये भी फेयर वैल्यू गैप है पीछे। ठीक है, तो आपने 2-3 दफा ये चीज देख लिया कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आती है, ट्रेड देती है फेयर वैल्यू गैप से। देखें यहाँ से भी ट्रेड मिली है आपको। तो पैनिक नहीं होना कि निकल गया ट्रेड। या तो गोल्ड, या तो आप करेंगे जाहिर है फिबोनाची पे आप जब काम करेंगे तो साथ आपका अगर वो बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे। आपका आपका जोन ऐसे बनेगा, इस जोन से आपको सेल करनी थी तो पहली सेल आपकी यहाँ से होगी। लेकिन अगर आप फिबोनाची से सेल कर रहे हैं तो फिबोनाची का टारगेट ये होता है नीचे वाला, और उसकी ट्रेड एक्टिव यहाँ से होती है ऊपर वाले जोन से। तो एक दफ़ा आपने ट्रेड ले ली, अगर ट्रेड ब्रेक इवन हो जाती है या आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, दोबारा आती है गोल्डन जोन में, यहाँ से आप फिर सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्मेशन देखेंगे जैसे यहाँ पे मोमेंटम कैंडल आएगी। इसको आप, ये तो रिसेंट एग्जांपल है ना बिल्कुल। इसको प्ले करेंगे तो आपका टारगेट 1 कहाँ पे होगा, जहाँ से प्राइस उठी थी। ठीक है जी, वो ये है हमारा, ये नीचे लाइन लगी हुई है, ये पहला टारगेट आ गया आपका।
कि दूसरा टारगेट कहाँ पे होगा, ये वाला, इसको भी हम थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लेते हैं। ये पहला टारगेट हिट हो गया। आगे चलाएं इसको मजीद। ये तो मेरे ख्याल रियल टाइम में आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। बस ये रियल टाइम में आ गई, मुझे ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी प्राइस पहला टारगेट दे चुकी है। दूसरा पहला टारगेट सॉरी ये था, दूसरा टारगेट दे चुकी है। तीसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव पे बताया कि हमें यहाँ तक, ये मैंने नीचे जोन लगाया हुआ है कि ये 3236 से 3230 वाला जोन जो है, क्योंकि नीचे ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ तक प्राइस दोबारा आ सकती है अभी भी। इसके लिए हम रेडी हैं बस। इस तरीके से आप फिबोनाची भी काम कर सकते हैं। इसको जब हम लाइव में जाएंगे, लाइव में बैठा करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको इसकी समझ आई है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ। चैट में जल्दी से बता दें ताकि आइडिया हो जाए कुछ। मैं चैट ऑन करता हूँ आपकी। सही है। चलिए सही हो गया, ठीक हो गया जी। ठीक है जी, बस इसके बाद यूँ करेंगे कि ये हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे किसी फ्राइडे को। उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्राइडे को ही होगा। तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, लाजमी पढ़ता रहा करें चीज़ें। एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देखे उसको खुद से निकालें वो जगह। अच्छा एक आपको और बात हूँ, हर जगह ये चीज़ नहीं काम करेगी, ये बात भी जहन में बिठा के रखें। ऐसे ना हो ना कि आप देखें, अब यहाँ पे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहीं पे चले हम देख लेते हैं, मैं आपको फेल्ड एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। यानी कई बार प्राइस वहाँ आती ही नहीं है, आप वेट कर रहे होते हैं, प्राइस नहीं आती, लेकिन जब आएगी नहीं तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखें, ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग वेव है डाउन साइड, ये देखिए यहाँ से लगी और ये आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्राइस ने यहाँ पे आने के बाद ये जो आखिरी सेल की कैंडल थी इसका हाई ब्रेक कर दिया, फिर ये, तो ये आपकी इम्पल्स वेव बन रही है तकरीबन यहाँ तक। तो प्राइस 50% पे आई है, आगे जो रिजेक्शन दिखाई है थोड़ी बहुत, लेकिन चली नहीं है, ट्रेड ऊपर आ गई है। तो स्टॉप लॉसेस इसमें भी होंगे आपके, इस बात पे तैयार रहना है। लेकिन हम जो कन्फर्मेशन देखेंगे ना वॉल्यूम की, वो ऐसी होंगी कि आपको वो फेक सिग्नल से बचा लेंगी, फेक ट्रेड से बचा लेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रेड्स मिला करेंगे जब आप कन्फर्मेशन पढ़ लेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को।